हेलो एवरीवन, टेक्निकल ज्ञान में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग पिछले क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे, फिटर ट्रेड के सेमेस्टर 2 के क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 86 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था। ठीक है, तो इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 87 से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 87 क्या है हमारा, वाई ग्रे कास्ट आयरन वाइडली यूज्ड फॉर मशीन टूल्स। ठीक है, मतलब मशीन टूल्स के लिए ग्रे कास्ट आयरन का उपयोग क्यों किया जाता है। ठीक है, ज़्यादातर मशीन का जो बेड बना हुआ रहता है हमारा, वो हमारा ग्रे कास्ट आयरन का क्यों बना हुआ रहता है। तो आप लोगों को पता है ग्रे कास्ट आयरन क्या करता है, वो शॉक और वाइब्रेशन को एब्जॉर्व करता है, मतलब उसको कम करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, रिड्यूस वाइब्रेशन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 88 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 88 में क्या हमारा, व्हाट इज द टैप ड्रिल साइज फॉर M20x15। ठीक है, तो M20x15 का टैप ड्रिल साइज क्या है। तो इसमें यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है हमारा। ठीक है, ये जो हमारा है ना यहाँ पे 15, ये 15 नहीं है, ये हमारा है 1.5। ठीक है, क्योंकि पिच हमारा इतना हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ये हमारा पिच कितना है, 1.5 का पिच है, और हमारा थ्रेड कौन सा है, मीट्रिक थ्रेड है। ठीक है, तो इसमें बोल रहे हैं हम लोग को क्या निकालने के लिए, टैप ड्रिल साइज। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मेजर डाया। ठीक है, मेजर डाया कितना है हमारा 20 है। ठीक है, 20 माइनस पिच 1.5, तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा 18.5, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 18.5। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 89 की ओर। क्वेश्चन नंबर 89 में क्या है हमारा, व्हाट इज द ड्रिल होल साइज फॉर 16 mm रिमर। ठीक है, तो 16 mm रिमर के लिए ड्रिल होल साइज क्या होगा हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है, पिच नहीं दिया हुआ है हमारा। ठीक है, और हमारा हमको क्या निकालना है, ड्रिल होल साइज निकालना है। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है कि जब कुछ नहीं दिया हुआ रहता है, तो इसमें हमारा अंडर साइज कितना हो जाता है, यूएस कितना हो जाता है हमारा, यूएस हो जाता है 0.2। ठीक है, सॉरी 0.2 हो जाता है। ठीक है, 0.2, और ओवर साइज कितना हो जाता है हमारा, ओवर साइज हो जाता है हमारा 0.05। ठीक है, अब दोनों को ऐड करके क्या करते हैं हम लोग, ये जो हमारा मेजर डाया है, ठीक है, जो डायमीटर दिया हुआ है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो इसमें माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा हमारा 16 माइनस 0.25, तो ये हमारा आ जाएगा 15.75। ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 15.75 mm। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। ये जो हमारा हैंड रिमर है, ये हमारा क्या है, हैंड रिमर का फिगर है। ठीक है, इसमें जो ये वाला पार्ट है हमारा, ये वाला, ये हमारा क्या है, तो ये हमारा कैसा लग रहा है देखने में, इसको ध्यान से देखिए, ये कैसा लग रहा है, ये बेवल गियर के जैसा लग रहा है ना। ठीक है, ये हमारा बेवल गियर के जैसा लग रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेवल पिनियन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बेवल पिनियन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 91 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 91 में क्या है हमारा, व्हाट इज द साइज ऑफ ड्रिल्ड होल फॉर रिमिंग 10 mm डाया। ठीक है, 10 mm डाया के लिए ड्रिल होल का साइज क्या होगा। तो इसमें भी हमारा सेम फार्मूला लगेगा। ठीक है, क्या फार्मूला लगेगा, 10 माइनस 0.25 ओवर साइज, अंडर साइज और ओवर साइज को जोड़ के माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इसका ओवर साइज और अंडर साइज फिक्स रहता है। ठीक है, तो इसमें माइनस कर देंगे, तो इसका राइट आंसर क्या निकल के आ जाएगा 9.75। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 92 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर
92 में क्या है हमारा, ये जो पूछ रहा है ये क्या है हमारा, ठीक है, ये हमारा क्या है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या होता है, यहाँ पे हमारा यहाँ से स्ट्रेट हो जाता है, ठीक है, 90 डिग्री। तो इससे रेफरेंस लेके जो हमारा इस लीड का जो ये हमारा क्या है, यहाँ से लेके ये जो टेपर है हमारा, ये हमारा लीड है, ठीक है। तो इसके बीच का ये क्या बन गया, एंगल बन गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टेपर लीड एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, टेपर लीड एंगल, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 93 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 93 में क्या हमारा, वाई ड्रिल्ड होल आर ओवर साइज देन ड्रिल डाया, ठीक है। मतलब इसमें पूछ रहा है कि हमारा ड्रिल होल जो है वो ओवर साइज क्यों हो जाता है, मतलब जितना हमारा ड्रिल का साइज होता है उससे ज़्यादा हमारा ड्रिल होल का साइज कैसे हो जाता है, उसमें क्या ऐसा डिफेक्ट आता है। तो कल ही बताए थे कि उसका कटिंग एंगल जो है वो हमारा क्या हो जाता है, अनइक्वल हो जाता है, या फिर कटिंग लेंथ क्या हो जाता है उसका, अनइक्वल हो जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, अनइक्वल लेंथ ऑफ कटिंग एज, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 94 की ओर। क्वेश्चन नंबर 94 में क्या है, व्हाट इज द कंटर संक एंगल ऑफ चैम्फरिंग इन द एंड ऑफ ड्रिल्ड होल फॉर थ्रेडिंग। मतलब जिस होल में हम लोग को थ्रेडिंग करना है, ठीक है, तो उस होल का जो एंड है हम लोग किस काउंटर संक टूल से काउंटर सिंकिंग करेंगे, ठीक है, मतलब चैम्फरिंग करेंगे, उसका एंगल कितना होगा। तो उस काउंटर सिंक टूल का एंगल हमारा हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 120 डिग्री, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 95 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 95 में क्या हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ थ्रेड, इस थ्रेड का क्या नाम है। तो ये हमारा सॉ टूथ थ्रेड है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सॉ टूथ थ्रेड, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 96 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 96 में क्या हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स, ठीक है। तो इस पार्ट का क्या नाम है, इसको जूम करके देख लेते हैं। ये देखिए, ये रहा हमारा पार्ट, ठीक है। इसमें देखिए क्या पूछा गया, हमारा हेलिक्स एंगल पूछा गया, ठीक है। ये हमारा कौन सा एंगल है, ये हमारा हेलिक्स एंगल है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, हेलिक्स एंगल, ठीक है। रूट तो आप लोग को पता ही है, ठीक है। ये जो हमारा नीचे वाला होता है ये क्या होता है, रूट होता है, और जो ये ऊपर वाला होता है ये हमारा क्या होता है, क्रेस्ट होता है, ठीक है। और दो रूट के बीच की दूरी क्या कहलाता है, दो एडजेसेंट रूट के बीच की दूरी या फिर दो एडजेसेंट क्रेस्ट के बीच की दूरी हमारा पिच कहलाता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 97 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 97 में क्या हमारा, वाई सेंटर स्क्रू इज प्रोवाइडेड इन द डाई स्टॉक, डाई स्टॉक में सेंटर स्क्रू क्यों प्रोवाइड किया जाता है। तो इसका एक ही रीज़न है कि वो जो हमारा है ना, डेप्थ ऑफ कट को क्या करता है, एडजस्ट करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, टू एडजस्ट द डेप्थ ऑफ कट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 98 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 98 में क्या है हमारा, व्हाट इज द इंक्लूडेड एंगल ऑफ मीट्रिक वी थ्रेड, ठीक है। मीट्रिक वी थ्रेड का इंक्लूडेड एंगल कितना होता है, तो इसका होता है 60 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 99 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 99 में क्या हमारा, व्हाट 46 रिप्रेजेंट इन स्टैंडर्ड मार्किंग सिस्टम ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। तो ग्राइंडिंग व्हील में 46 हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पिछले क्लास में भी बता चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारा साइज ऑफ ग्रेन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है, ग्रेन साइज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 100 की ओर। तो 100वां क्वेश्चन क्या है हमारा,
व्हाट इज द टूल यूज्ड इन ग्राइंडिंग ऑपरेशन। इस टूल का क्या नाम है जो कि हमारा ग्राइंडिंग ऑपरेशन में यूज होता है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, ये ड्रेसर है, ठीक है। और ये किस टाइप का ड्रेसर है, ये डायमंड ड्रेसर है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, डायमंड ड्रेसर, ठीक है। ड्रेसर का क्या काम रहता है, ड्रेसिंग करना, ठीक है। ड्रेसिंग क्या होता है, जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील में फंसा हुआ चिप्स रहता है उसको निकालना और ग्राइंडिंग व्हील का कटिंग एज को रिशार्पन करना, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ड्रेसिंग ऑपरेशन करते हैं, कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 101। व्हाट इज द कलर ऑफ एल्युमिनियम मेटल। एल्युमिनियम मेटल का कलर कैसा होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 101 को, ठीक है। तो इसका कलर होता है वाइट, ठीक है। इसका कलर कैसा होता है, वाइट होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102। इसमें क्या है, व्हाट इज एच रिप्रेजेंट इन द स्पेसिफिकेशंस ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, ठीक है। ग्राइंडिंग व्हील का स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है हमारा, ठीक है। इसमें जो हमारा एच है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो एच हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारे ग्रेड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एच ग्रेड, ठीक है। स्ट्रक्चर कौन है इसमें, स्ट्रक्चर हमारा 8 है, ठीक है। और वी क्या हमारा बॉन्ड है, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ग्रेड, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 103 की ओर। क्वेश्चन नंबर 103 में क्या है, वाई प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स आर मेड ऑफ इनवार स्टील। मतलब जो हमारा प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट होता है वो इनवार स्टील से क्यों बनाया जाता है, ठीक है। तो इसका जो सरफेस फिनिश होता है ना वो बहुत फाइन होता है, ठीक है। मतलब इसका फिनिशिंग में बहुत हम लोग को फाइन, ये मतलब जो इनवार स्टील होता है ना, जब हम इसको फिनिशिंग करते हैं तो ये बहुत फाइन फिनिशिंग देता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसका प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट बनाने में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सरफेस फिनिश इज फाइन, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 104 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 104 में क्या हमारा, कैलकुलेट द रीडिंग ऑफ वर्नियर माइक्रोमीटर, ठीक है। तो इसका रीडिंग कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो इसमें पहले हम लोग को क्या देखना है, फुल डिवीजन, ठीक है। कितना फुल डिवीजन हम लोग को दिख रहा है, किससे पहले, ये जो हमारा थिम्बल का लाइन है ये वाला, इससे पहले हम लोग को कितना फुल डिवीजन दिख रहा है। फुल डिवीजन किसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिएगा ऐसे करके रहता है, एक ये जो हमारा 0 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद 1 2, इस प्रकार से ये फुल डिवीजन हो गया। और हाफ डिवीजन किसको बोलते हैं, इसको जो हम लोग 2 भाग में डिवाइड करते हैं ना 20 से, इसको क्या बोलते हैं, हाफ डिवीजन बोलते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग को क्या देखना है इसमें कि कितना फुल डिवीजन हमारा दिख रहा है, ठीक है। तो हमारा कितना फुल डिवीजन दिख रहा है, काउंट कीजिए, यहाँ 5 दिख रहा है, ठीक है। 5 यहाँ हो गया, उसके बाद 6 7 8 9, ठीक है। तो फुल डिवीजन कितना हमारा, एफ डी इज इक्वल टू 9 है, ठीक है। तो 9 इंटू 1 कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। और हाफ डिवीजन कितना दिख रहा है हमारा, ठीक है। फुल डिवीजन खत्म हो गया तो हाफ डिवीजन मात्र 1 दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर पूरा फुल डिवीजन दिखता लास्ट तक तो हाफ डिवीजन हमारा कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। तो हाफ डिवीजन कितना हमारा 1 है, इसको कि हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0.5 से, ये हमारा कितना हो जाएगा 0.5, ठीक है। अब देखिए अब क्या है कि मतलब थिम्बल डिवीजन जो हमारा, यहाँ पे थिम्बल डिवीजन का हमारा, यहाँ ये हमारा क्या है, थिम्बल डिवीजन है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे क्या, ये जो हमारा डेटम लाइन है ना, यहाँ पे ये वाला जो है जिस पे ग्रेजुएशन किया हुआ है, ये हमारा डेटम लाइन कहलाता है, ठीक है। इसके नीचे हमारा कितना थिम्बल डिवीजन है, ठीक है। तो कितना है, यहाँ तक 45 है और इसके बाद एक 46 है, ठीक है। तो थिम्बल डिवीजन हमारा कितना है, 46 है। तो टी डी इज इक्वल टू 46 इंटू
थिम्बल डिवीजन का कितना होता है लिस्ट काउंट 0.01, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 0.46, ठीक है। अब क्या चेक करेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि ये जो हमारा वर्नियर स्केल है यहाँ पे, ठीक है, ये जो वर्नियर डिवीजन है ये हमारा कौन सा लाइन थिम्बल डिवीजन से मैच कर रहा है, ठीक है। तो हमारा ये देखिए तीसरा लाइन जो है, ठीक है, तीसरा ग्रेजुएशन हमारा मैच कर रहा है, ठीक है, 2 के बाद 3, तो हमारा क्या है VSD, ठीक है। तो हमारा कितना है 3, और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.001 से, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 0.003। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल रीडिंग आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल रीडिंग इज इक्वल टू 9 प्लस कितना निकला था 0.5, ठीक है, प्लस 0.46 प्लस 0.003, ठीक है। तो इसको ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 9.963, ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कितने में है 9.963, ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9.963 mm, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 105 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 105 क्या हमारा, पहले मिटा देते हैं इसको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 105 है, वाई लाइमस्टोन सर्व्स एज फ्लक्स एडेड टू द ओर इन ब्लास्ट फर्नेस। मतलब ब्लास्ट फर्नेस में हम लोग डाले, मतलब जो ओर रहता है उसमें हम लोग फ्लक्स के रूप में लाइमस्टोन का क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, जो हमारा मोल्टर स्लैग होता है ना उसको बनाता है, उससे क्या होता है हम लोग को स्लैग निकालने में आसानी होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टू फॉर्म मोल्टर स्लैग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 106 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 106 में क्या हमारा कि विच माइक्रोमीटर हैविंग प्रोविजन ऑफ इंटरचेंजेबल एनविल, ठीक है। मतलब किस माइक्रोमीटर में ऐसा दिया रहता है, ठीक है, मतलब उसके पास ऐसा क्षमता रहता है, सीधा बात किस माइक्रोमीटर का जो एनविल होता है ना वो हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या होता है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके एनविल को हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एनविल को चेंज करेंगे तो हमारा स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर क्या बन जाएगा, आउटसाइड माइक्रोमीटर बन जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 107 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 107 क्या हमारा, विच फैक्टर डिटरमाइन द सिलेक्शन ऑफ वायर इन स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, ठीक है। मतलब स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर में जो हमारा कौन सा फैक्टर वायर सिलेक्शन के लिए हम लोग को कौन सा फैक्टर मानना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा टाइप्स ऑफ थ्रेड एंड पिच, मतलब हम लोग का थ्रेड कैसा है, ठीक है, और उसका पिच कितना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 108 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 108 में क्या हमारा, व्हाट इज मेजर्ड विथ टेलीस्कोपिक गेज। टेलीस्कोपिक गेज से हम लोग क्या मापते हैं, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या मापते हैं, किसी होल का या स्लॉट का या फिर किसी खांचे का हम लोग लेंथ मापते हैं, ठीक है, साइज मापते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साइज ऑफ होल्स स्लॉट्स एंड रेसेस, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109 में। तो क्वेश्चन में है व्हाट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस से क्या हम लोग को मिलता है
तो हम लोग को पिग आयरन मिलता है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कच्चा लोहा, ठीक है। और कास्ट आयरन किससे मिलता है? कुपोला से, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 110 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 110 में क्या हमारा, व्हाट इज द मिनिमम डायमेंशन कैन मेजर्ड विथ टेलीस्कोपिक गेज। मतलब टेलीस्कोपिक गेज से कम कितना डायमेंशन माप सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इससे हम लोग कितना आयाम माप सकते हैं, कितना डायमेंशन माप सकते हैं? तो 8 mm, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और इसका रेंज कितना रहता है? ये 8 mm से, एक सेकेंड, 8 से 150 mm के अप्रोक्स में इसका रेंज रहता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 111 की ओर। तो 111 में क्या हमारा, विच गेज इज यूज टू मेजर बिलो 8 mm डायमेंशन, ठीक है। मतलब देखिए 8 mm तक तो हमारा टेलीस्कोपिक गेज माप लेता है, ठीक है। लेकिन उससे अगर कम डायमेंशन का होगा, ठीक है, तो हम लोग किसका यूज करेंगे? तो हम लोग स्मॉल होल गेज का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, स्मॉल होल गेज, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 112 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 112 क्या हमारा, विच कास्ट आयरन हैज़ द एबिलिटी टू मिनिमाइज टूल चैटर इन मशीन टूल्स। मतलब मशीन टूल में टूल चैटरिंग या फिर वाइब्रेशन, ये सबको कौन कम करता है, ठीक है। तो ये हमारा कौन करता है? ग्रे कास्ट आयरन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ग्रे कास्ट आयरन, ठीक है। देखिए एक चीज़ होता है हमारा, ये जो मशीन टूल जो बोलता है ना, मशीन टूल, ये हमारा मशीन का टूल नहीं होता है, ये हमारा मशीन को बोला जाता है मशीन टूल, ठीक है। ये हमारा क्या होता है? मशीन होता है, ठीक है। मशीन को हम लोग मशीन टूल बोलते हैं, ठीक है। और मशीन टूल का मतलब मशीन का जो बेड होता है ना, मोस्ट ऑफ द मशीन का बेड हमारा ग्रे कास्ट आयरन का ही बना हुआ रहता है, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है। और ऐसी वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।